हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ये हम लोग बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आज डिस्कस करेंगे। ये हमारा लेक्चर 2 है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लेक्चर 2 देखने से पहले एक बार लेक्चर 1 देख लीजिए, नहीं तो कुछ चीज़ें आप को कंफ्यूज करेंगी। ये पूरा एक सीक्वेंस में अगर आप देखेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर रहेंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड आइडेंटिफाइंग फंक्शनल ग्रुप्स। ये दो चीज़ें आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर हम क्लासिफाई करें तो पहली जो दो मेन कैटेगरी आती है वो है एसाइक्लिक, जिसको हम ओपन चेन कंपाउंड्स भी कहते हैं, और जो दूसरी कैटेगरी आती है वो है साइक्लिक, जिसको हम लोग क्लोज्ड चेन या फिर रिंग कंपाउंड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया आपको कि एसाइक्लिक ओपन चेन, साइक्लिक क्लोज चेन या फिर रिंग कंपाउंड कहलाते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें तो देखो यहाँ पे इस वाले कंपाउंड में ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से एक दूसरे से कनेक्टेड है और इसमें किसी तरह की साइकिल या रिंग प्रेजेंट नहीं है, ये एकदम स्ट्रेट कनेक्शन है कार्बन कार्बन के बीच में, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ओपन चेन या एसाइक्लिक। अच्छा, इस वाले कंपाउंड में अगर आप देखेंगे तो ये हर कॉर्नर कार्बन कहलाता है, आपको पता है, मैं पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ इसको। और ये सारे के सारे इस तरीके से कनेक्टेड हैं कि एक रिंग फॉर्म बना रहे हैं, तो ये क्लोज्ड चेन कहलाएगी, रिंग कहलाएगी, साइक्लिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। ठीक है, अब जो एसाइक्लिक है वो दो कैटेगरी में है, एक है स्ट्रेट चेन और एक है ब्रांच चेन। यानी ये ओपन चेन है, लेकिन ओपन चेन दो तरह की होती है, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। जैसे आप इसमें अगर देखें तो ये स्ट्रेट चेन है, यानी कार्बन कार्बन एक दूसरे से कनेक्टेड तो हैं और इसमें कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच में ब्रांचिंग नहीं आई है। ठीक है, स्ट्रेट चेन कहलाता है। बट अगर इसमें आप देखेंगे तो कार्बन कार्बन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, साथ में जो सेकंड कार्बन है इस वाले टर्मिनल से, जो सेकंड कार्बन है उसमें फर्दर भी ब्रांचिंग शो की गई है। तो आपको अगर ये लग रहा है कि कार्बन कार्बन की जो स्ट्रेट चेन चल रही थी उसमें किसी भी कार्बन टर्मिनल पे अगर ब्रांचिंग शो की गई है तो उसको हम लोग ब्रांच्ड चेन कहेंगे। ये दोनों केसेस ओपन चेन के ही हैं, बट ये स्ट्रेट चेन है और ये ब्रांच्ड चेन है। अच्छा, अब अगर हम आगे बात करें कि जो साइक्लिक कंपाउंड या क्लोज्ड थे कंपाउंड्स, वो दो कैटेगरी में है, एक है होमोसाइक्लिक और एक है हेट्रोसाइक्लिक। क्या मतलब है होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक का, एग्जांपल देखते हैं। देखिए, होमोसाइक्लिक में ये जो रिंग आपको दिखाई दे रही है, इसमें कार्बन 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 और कार्बन, उस रिंग में केवल कार्बन एटम्स ही हैं। लेकिन ये जो रिंग आपको दिखाई दे रही है इसमें ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, आप लेज़र के पॉइंटर को देखते रहिए, और ये ऑक्सीजन है ना। तो यानी कि इस वाले रिंग में कार्बन कार्बन के बीच में एक दूसरा एटम आ गया, उसको हेट्रो एटम कहते हैं। जनरली वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस इस तरह के एटम्स होते हैं। तो अगर कार्बन रिंग के अंदर कोई दूसरा एटम आ जाएगा तो उसको हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कहेंगे, और सारे के सारे कार्बन एटम्स ही हैं तो उसको होमोसाइक्लिक कहेंगे। अब होमोसाइक्लिक दो तरह के हैं, एसाइक्लिक और एरोमेटिक, और इसी तरीके से हेट्रोसाइक्लिक भी दो तरह के हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक एरोमेटिक। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इनके। देखिए, होमोसाइक्लिक में ये जो दोनों कैटेगरी है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में, ध्यान क्या देना है कि ये सारे के सारे जो कॉर्नर्स हैं वो कार्बन है, इसमें भी सारे के सारे कॉर्नर्स क्या हैं, तो कार्बन है। लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसा एटम आएगा जो कार्बन से डिफरेंट होगा, जैसे यहाँ पे सल्फर है और यहाँ भी वो क्या है, सल्फर है। ठीक है, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि ये दोनों होमोसाइक्लिक हैं और ये दोनों क्या हेट्रोसाइक्लिक हैं। बट अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो, ये सिंपल कार्बन कार्बन की कनेक्शन है, बट इसको हम लोग एरोमेटिक इसलिए कह रहे हैं। एरोमेटिक के लिए मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा, हक्कल्स रूल, एरोमेटिक कंपाउंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। फिलहाल आप इतना याद रखो कि अगर ऑल्टरनेट यानी एक छोड़कर एक, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इस तरह की रिंग में अरेंजमेंट है तो ये एरोमेटिक कहलाता है।
बोल के सर आपने इसको भी एरोमेटिक कहा है, क्यों? देखो यहाँ भी डबल है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल है, फिर हेट्रो एटम है, फिर सिंगल है, फिर पाई है। तो अगर देखो मतलब डबल बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड होता है ना, पाई बॉन्ड होता है। तो अगर डबल सिंगल डबल सिंगल डबल की अरेंजमेंट है केवल कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये एरोमेटिक है, ठीक। और इसमें अगर डबल सिंगल हेट्रो एटम भी है तो ये भी एरोमेटिक है, बस फर्क इतना है, ये हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक है और ये होमोसाइक्लिक एरोमेटिक है, ठीक है। और अगर इस तरह की डबल बॉन्ड के अरेंजमेंट नहीं है तो ये एलिसाइक्लिक है। ये हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक है और ये होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक है, ठीक है। अब जो होमोसाइक्लिक एरोमेटिक हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है बेंजीनॉइड और एक होता है नॉन बेंजीनॉइड। एग्जाम्पल देखते हैं इनके। देखो बेंजीनॉइड क्या होता है, ये जो रिंग आपने अभी पढ़ी थी ना कि 6 कार्बन एटम्स की रिंग होगी और ऑल्टरनेट इसमें डबल बॉन्ड 3 होंगे, ये वाली जो रिंग है ये बेंजीन रिंग है। अब इसमें क्या है, 3 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज्ड हैं। तो अगर आपको उस मॉलिक्यूल में एक भी बेंजीन रिंग आपको ऐसी नज़र आ रही हो तो उसको हम लोग बेंजीनॉइड एरोमेटिक कहते हैं। तो ये बेंजीनॉइड एरोमेटिक है। लेकिन यहाँ पर लग तो वैसे ही रहा है कि डबल सिंगल डबल का जो है अरेंजमेंट है, लेकिन इसमें पर्टिकुलरली 6 कार्बन की जो रिंग होती है उसको बेंजीन कहते हैं। देखो इसमें 7 कार्बन है, 6 कार्बन नहीं है, और इस वाले रिंग में 5 हैं, ये दोनों फ्यूज्ड हैं। ये 7 कार्बन की है, ये 5 कार्बन की है, दोनों आपस में फ्यूज्ड हैं, बट 6 की तो नहीं है ना, तो इसको इसीलिए हम लोग नॉन बेंजीनॉइड कहते हैं। और जब 6 कार्बन की रिंग रहती है तो उसको बेंजीनॉइड कहते हैं। ये जो कैटेगराइजेशन है बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड, ये एरोमेटिक होमोसाइक्लिक वाला कैटेगराइजेशन है। हेट्रोसाइक्लिक के एरोमेटिक में इस तरह का कैटेगराइजेशन नहीं है कि बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड हों। बेंजीनॉइड नॉन बेंजीनॉइड केवल किस में आते हैं, होमोसाइक्लिक के एरोमेटिक में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फर्दर एसाइक्लिक ओपन चेन एलिफेटिक के और भी केसेस, जैसे कि यहाँ अगर देखेंगे आप तो कार्बन कार्बन आपस में कनेक्टेड हैं सिंगल बॉन्ड से और इसमें किसी तरह की रिंग फॉर्मेशन नहीं है, तो ये ओपन चेन, और इसको एलिफेटिक भी कहते हैं। इन ओपन चेन कंपाउंड्स को कार्बन हाइड्रोजन के एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। अच्छा आप देखो ये तुमको वो कॉम्प्लेक्स सा दिखाई दे रहा है बट बहुत ईजी है, समझो। ये फर्स्ट कार्बन हो गया, इस फर्स्ट कार्बन पे क्या है, 3 H लगे हुए हैं। फिर ये सेकंड कार्बन हो गया, इस पे क्या है, 2 H लगे हुए हैं। ये फर्दर नेक्स्ट कार्बन 2 H लगे हैं। आप मेरा पहला लेक्चर देखेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये जो कार्बन है इस पे 2 H क्यों लगे हुए हैं। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है ना, तो 4 बॉन्ड सेटिस्फाई करता है। तो आप देखो यहाँ पर ये एक स्ट्रेट चेन है, ओपन चेन है, और मैंने कार्बन के साथ साथ H को भी शो किया है, लेकिन यहाँ कहीं रिंग फॉर्मेशन नहीं हो रही है कार्बन की, ठीक है ना। यहाँ भी अगर देखेंगे तो कार्बन है कार्बन है कार्बन है कार्बन है और फिर एक ग्रुप लगा हुआ है OH, बट कार्बन की जो अरेंजमेंट है वो पूरी तरह से क्या है, तो बोलोगे ओपन चेन अरेंजमेंट है। तो ये ओपन स्ट्रेट चेन अरेंजमेंट है और ये सब एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहलाते हैं। अब देखो यहाँ पे, यहाँ ऑल्टरनेट डबल सिंगल डबल अरेंजमेंट तो है, बट क्या वो रिंग फॉर्मेशन हुई है, नहीं ना। एक एंड से शुरुआत होकर आप दूसरे एंड तक गए हैं, ये ओपन चेन माना जाएगा, एसाइक्लिक माना जाएगा। इसमें साइक्लिक यानी रिंग फॉर्मेशन नहीं हुई है, ठीक है। इसमें डबल बॉन्ड भी हैं, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट, बट अगर ये रिंग में होता तो ये साइक्लिक और एरोमेटिक हो जाता, बट फिलहाल ये क्या है, ओपन स्ट्रेट चेन है और एलिफेटिक नेचर का है, ओके। नेक्स्ट है एसाइक्लिक ओपन ब्रांच्ड चेन एलिफेटिक, मतलब इसको भी हम एलिफेटिक कहेंगे, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या आ गया, ब्रांचिंग आ गई, ठीक है ना। ओपन है लेकिन विथ ब्रांचिंग जैसे। अब देखो अगर इस वाले एंड से शुरुआत करूं तो ये कार्बन है, ये वाला पॉइंट भी कार्बन है और ये कार्बन है, लेकिन आप इस पॉइंट पे देखो तो एक एक्स्ट्रा कार्बन अलग से लगा हुआ है। मतलब ये एक स्ट्रेट चेन होती अगर इतना पार्ट होता तो स्ट्रेट चेन, ओपन स्ट्रेट चेन, बट अलग से अगर किसी कार्बन पे फर्दर कार्बन आपने अटैच कर दिया तो वो ब्रांचिंग एक तरीके की कहलाती है। तो ये ब्रांच्ड हो गया, ओपन ब्रांच्ड, साइक्लिक फॉर्मेशन नहीं हुई है इसमें। यहाँ भी अगर इस कार्बन से आप शुरू करोगे तो इस कार्बन से आगे बढ़ेंगे, कार्बन है और सेकंड कार्बन पे क्या फर्दर कार्बन लगे हुए हैं, तो ये एक तरह की ब्रांचिंग हो गई। साइक्लिक रिंग फॉर्मेशन नहीं है लेकिन हाँ ब्रांचिंग है, तो इसको हम लोग क्या है, ओपन
ब्रांच्ड चेन कहेंगे। नेचर इसका एलिफैटिक ही रहेगा। देखो अब इस कार्बन से शुरुआत किया आपने, तो ये कार्बन फिर कार्बन फिर कार्बन फिर कार्बन, तो ये एक ओपन चेन तो थी, बट सेकंड कार्बन पे यहाँ पे आपने ब्रांचिंग लगा दी, मतलब फर्दर एक और आपने कार्बन लगा दिया। तो ये अब क्या है, ओपन स्ट्रेट चेन नहीं है, ये ओपन है लेकिन ब्रांच्ड चेन है। यहाँ पे भी देखो तो इस कार्बन से अगर शुरू करोगे तो ये कार्बन है फिर ये कार्बन है। अगर केवल इतना 3 कार्बन होता तो हमें कहते हैं कि हाँ ये स्ट्रेट चेन है, बट आपने यहाँ पे ब्रांचिंग लगा दी। तो ब्रांचिंग यानी कि किसी स्ट्रेट कार्बन चेन में अगर किसी कार्बन पे फर्दर कार्बन लगा होगा तो वो ब्रांच माना जाता है, ब्रांच्ड। ठीक, यहाँ पे वही मैंने एग्जांपल लिया है कि ये पूरा जो है ओपन चेन तो है लेकिन सेकंड कार्बन पे कार्बन की फर्दर ब्रांचिंग है। तो ये सारे केसेस ओपन कार्बन चेन के हैं लेकिन विथ ब्रांचिंग वाले केसेस हैं। इसमें वही कहानी है, ये एक आप लॉन्ग कार्बन चेन देख सकते हैं और इस पॉइंट पर भी ब्रांचिंग है, इस पॉइंट पर भी कार्बन की क्या है, ब्रांचिंग। और मैं फर्स्ट लेक्चर बता रहा हूँ कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि ये पॉइंट, हर पॉइंट क्या है, कार्बन है, और हर पॉइंट पे कितने हाइड्रोजन होंगे ये डिसाइड करता है कि भाई उसकी वैलेंसी 4 है। तो बाकी इसमें जैसे इस वाले पॉइंट पे कितने होंगे, 3 हाइड्रोजन होंगे, इस पॉइंट पे कितने होंगे, सिंगल हाइड्रोजन होगा, इस पे कितने होंगे तो 2 हाइड्रोजन होंगे। ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर में। देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें, साइक्लिक क्लोज्ड और रिंग कंपाउंड्स के हम एग्जांपल्स और देखेंगे। ठीक है, होते क्या है ये, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं containing one or more closed chain or ring of atoms in their molecules। देखो हमने भी डिस्कस किया ना, होमोसाइक्लिक, इनको कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं, कार्बोसाइक्लिक। ठीक है, कार्बन के ही बॉन्ड से बना हुआ वो पूरा रिंग होगा, उसमें कोई दूसरा एटम नहीं होगा, है ना, कार्बन से बना हुआ है, इसीलिए कार्बोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक, क्योंकि सेम एटम्स हैं उसके, सारे के सारे कार्बन है, और कोई दूसरा एटम होगा तो उसको क्या कहते हैं, हेट्रोसाइक्लिक। रिंग इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जो जनरली यहाँ पे क्या है, कार्बन एटम होती है। ठीक है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड यानी कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक, which resemble aliphatic compounds in most of their property। aliphatic compound अभी हमने जो भी डिस्कस किए थे, ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड मोस्टली जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें मैच करते हैं इनसे। ठीक है, ये कहलाता है साइक्लोप्रोपेन, 3 कार्बन का कंपाउंड है ये, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोप। सारे सिंगल बॉन्ड हैं इसीलिए कहते हैं एन, और क्योंकि रिंग कंपाउंड है इसीलिए इसमें साइक्लो वर्ड लगा हुआ है। तो साइक्लो क्यों है, क्योंकि रिंग है, प्रोप क्यों है, क्योंकि 3 कार्बन है, और एन क्यों है, क्योंकि सारे के सारे सिंगल नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से इसको साइक्लोब्यूटेन कहते हैं। ये जो है 4 कार्बन का है, हाँ सारे कॉर्नर कार्बन है तो ब्यूट हो गया, सारे सिंगल हैं तो एन हो गया, और क्योंकि रिंग में है तो साइक्लो वर्ड यूज करते हैं, जस्ट प्रोप या ब्यूट जैसे वर्ड रूट से पहले साइक्लो को लगाते हैं। बाकी हम IUPAC में इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है, फिलहाल मैं क्लियर क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ, और ये साइक्लोपेंटेन कहलाता है। तो ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं ये क्या हैं, साइक्लिक हैं, क्लोज्ड चेन हैं, रिंग कंपाउंड्स हैं, और क्योंकि सारे के सारे कार्बन एटम्स के बने हुए हैं इसीलिए होमोसाइक्लिक हैं, कार्बोसाइक्लिक हैं। ठीक है, और होमोसाइक्लिक की 2 कैटेगरी होती है, एक होती है एलिसाइक्लिक और एक होती है एरोमेटिक। तो ये एरोमेटिक नहीं है, ये सब क्या है, एलिसाइक्लिक हैं। और ये जो एलिसाइक्लिक होते हैं ये एलिफेटिक कंपाउंड्स से इनकी जो प्रॉपर्टी है वो मैच करती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। अभी हमने जो डिस्कस किया वो क्या था, एलिसाइक्लिक, ये है एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो फ्रेगनेंट स्मेल, मतलब इनकी जो स्मेल होती है वो बहुत अच्छी होती है, खुशबूदार होती है। सिंस मोस्ट ऑफ द कंपाउंड डिस्कवर्ड अर्लियर हैड प्लीजेंट स्मेल, मतलब जो शुरुआत में कंपाउंड डिस्कवर हुए थे उनकी प्लीजेंट स्मेल थी, इसीलिए इनको नाम इनका पड़ गया क्या, एरोमा। प्रेजेंट स्मेल एरोमा से रिलेटेड है, यानी एरोमेटिक कंपाउंड। लेकिन बट मैनी और एरोमेटिक कंपाउंड्स आर नाउ नोन
टू possesses unpleasant smell, लेकिन अब ऐसे बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स इनका अनप्लीजेंट स्मेल है, इसीलिए therefore the term aromatic lost its original significance। हम एरोमेटिक टर्म अभी भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो जो ओरिजिनल सिग्निफिकेंस था कि एरोमा यानी कि प्लीजेंट स्मेल से रिलेटेड कंपाउंड्स, वो जो उसका सिग्निफिकेंस है वो अब नहीं है। एक ट्रिक याद रखेंगे आप एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, बाकी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा हक्कल्स रूल में। ट्रिक ये है कि ऑल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ डबल बॉन्ड इन द रिंग, चेन में नहीं, रिंग यानी क्लोज्ड जो रिंग होती है उसमें अगर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है एक के बाद एक, तो वो एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है। ये ट्रिक है, ठीक है ना, ये कोई रूल नहीं है, ट्रिक है। या फिर डबल बॉन्ड हेट्रो एटम के साथ ऑल्टरनेट पोजीशन में हो तो वो एरोमेटिक हो सकता है। तो फिलहाल इस ट्रिक से अगर हम देखें तो जैसे हमारा ये कंपाउंड देखें, ये बेंजीन है, ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो ये रिंग के अंदर ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड का अरेंजमेंट है, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड है, इसको हम लोग बेंजीन कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जैसे ये जो कंपाउंड है इसमें क्या है, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और फिर हेट्रो एटम आ गया और फिर सिंगल के बाद वो वापस डबल पे आ गया। तो जब ऑल्टरनेट यानी एक छोड़कर एक ऐसी अरेंजमेंट होती है और ये ऑल्टरनेट पोजीशन पे होता है डबल और हेट्रो एटम, तो ये रिंग भी एरोमेटिक है। बस फर्क कितना है, ये होमोसाइक्लिक है और ये क्या है, हेट्रोसाइक्लिक है, ठीक है। इसका नाम है फ्यूरन। देखिए अब जो एरोमेटिक है वो दो तरह की होती है, हमने डिस्कस किया था, एक होती है बेंजीनॉइड, एक होती है नॉन बेंजीनॉइड। जो बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें वन और मोर फ्यूज्ड आइसोलेटेड बेंजीन रिंग हो, यानी बेंजीन रिंग होना जरूरी है, एक या एक से ज्यादा, आइसोलेटेड या फिर फ्यूज्ड, तब वो बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा, ठीक है। अब देखो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक क्या होते हैं, ऑब्वियस ही बात है, पॉलीसाइक्लिक यानी एक से ज्यादा रिंग्स हैं, तो टू और मोर फ्यूज्ड बेंजीन रिंग्स अगर होंगी तो उसको पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स कहेंगे। ये आप जानते हो बेंजीन रिंग है, ठीक है, यानी मॉलिक्यूल में ये बेंजीन रिंग किसी ना किसी तरह से नजर आनी चाहिए तो वो बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। जैसे एग्जांपल, ये नेपथलीन कहलाता है मॉलिक्यूल। अब देखो ये वाला जो रिंग है ये भी बेंजीन रिंग है और ये रिंग भी क्या है, बेंजीन, ठीक। अब तुम बोलोगे कि सर यहाँ तो पाई सिंगल मतलब डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड है, बट इसमें तो केवल डबल सिंगल, यहाँ तो डबल नहीं है। तो होता क्या है कि जब रिंग फ्यूज होती है ना, जब रिंग फ्यूज होती है तो एक डबल बॉन्ड वहां पे खत्म हो जाता है। तो एक जैसे ये रिंग है, ये मान लो एक बेंजीन थी, जो सेकंड बेंजीन आई तो उसका वाला यहाँ वाला बॉन्ड खत्म हो जाएगा फ्यूज के वक्त। तो कुल मिलाकर ये है कि ये ओरिजिनली दो बेंजीन रिंग रहे होंगे जो फ्यूज हो गए, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। अब जैसे इसमें ये ओरिजिनल बेंजीन है, ये दूसरा बेंजीन इसके साथ फ्यूज हुआ तो यहाँ वाला डबल बॉन्ड खत्म हो गया, फिर ये एक और बेंजीन इसके साथ फ्यूज हुआ तो यहाँ वाला डबल बॉन्ड खत्म हो गया। तो आप ये मान के चलो कि एक तरीके से इसमें बेंजीन रिंग के फ्यूजन से बना हुआ है ये एंथ्रासिन, तो ये एरोमेटिक माना जाएगा। और बेंजीन रिंग की प्रेजेंस है तो बेंजीनॉइड एरोमेटिक माना जाएगा। इसी तरह ये मैंने एग्जांपल डिस्कस किया था, इसमें देखो इसकी अरेंजमेंट ऐसी है कि हमको तीनों जगह वो क्या नज़र आ रहा है, बेंजीन बेंजीन बेंजीन, तो इसको फिनांथ्रीन कहते हैं। बाकी आईयूपीएसी में हम आगे डिस्कस करेंगे इनका नाम, थोड़ा आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल हमको बस यहाँ ये जानना है कि हाँ ये एरोमेटिक कंपाउंड है और बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। जैसे इसको फिनॉल कहते हैं, इसमें भी बेंजीन रिंग प्रेजेंट है तो ये भी एरोमेटिक है। कौन सा, बेंजीनॉइड एरोमेटिक। इसको टॉलुइन कहते हैं, यहां भी बेंजीन नजर आ रहा है, तो ये भी क्या है, बेंजीनॉइड एरोमेटिक। इसमें दो अलग अलग बेंजीन है, देखो इसमें क्या है, फ्यूज्ड फॉर्म में है, इसमें क्या है, आइसोलेटेड फॉर्म में। तो मैंने यहाँ लिखा था ना कि वन और मोर फ्यूज्ड हो या फिर क्या हो, आइसोलेटेड, इसको बाइफिनाइल कहते हैं। दो अलग अलग आइसोलेटेड हैं, बाइफिनाइल कहलाता है। ये भी बेंजीनॉइड एरोमेटिक है। और ये टरफिनाइल है, इसमें तीन तीन बेंजीन है, आइसोलेटेड है, फ्यूज्ड नहीं है, लेकिन क्योंकि इसकी प्रेजेंस है तो ये बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। फिर हम डिस्कस करेंगे नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक क्या है। फिर तो ये ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड हैं जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होगी, उसके बदले कोई दूसरी रिंग होगी, छोटी या बड़ी, ठीक। तो वो नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। जैसे अब देखो ये है,
इसमें अगर आप कार्बन काउंट करोगे ना तो ये 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन का है ये। और इसमें भी ऑल्टरनेट अरेंजमेंट है, पाई सिंगल, मतलब ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। और फिर ये जो यहाँ पे पाई है, हम आगे एक रूल पढ़ेंगे, हक्कल्स रूल। मैं यहाँ बताऊंगा कि कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होता है, तो यहाँ पे ये वाला पाई ऑक्सीजन की तरफ चला जाता है, तो यहाँ इस वाले कॉर्नर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो पाई के साथ अगर ऑल्टरनेट पोजीशन पे पॉजिटिव आ रहा है तो वो भी पूरी एक रिंग एरोमेटिक मानी जाती है, हालांकि वो बेंजीन नहीं होती है ना। 6 की अगर होती तो बेंजीन होती। फिलहाल ये 7 की है, लेकिन क्योंकि ऑल्टरनेट अरेंजमेंट पाई का इसमें दिखाई दे रहा है तो ये रिंग एरोमेटिक है बट नॉन बेंजीनॉइड कैटेगरी की है। ठीक, लाइकवाइज ये भी वही है, 7 कार्बन है इसमें और ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड का अरेंजमेंट यहाँ पे है। ठीक है, तो ये भी एरोमेटिक तो है बट नॉन बेंजीनॉइड फॉर्म की है। यहाँ पे एग्जांपल हम देख चुके हैं, ये 7 कार्बन है, ये 5 है, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट पूरा का पूरा है इसमें पाई बॉन्ड का। ठीक है, लेकिन ये बेंजीन नहीं है। ठीक, तो ये तीनों एग्जांपल नॉन बेंजीनॉइड कैटेगरी के एरोमेटिक हैं। इनका नाम है ट्रोपोनॉन, ट्रोपोनॉल, लोन एंड एजोलीन। फिर आते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स पे। साइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग वन और मोर हेट्रोएटम इन देयर रिंग आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक। यानी अगर एक भी उस साइकिल के अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस जैसा कोई दूसरा एटम आ जाएगा, इसको हेट्रोएटम कहते हैं, तो वो हेट्रोसाइक्लिक बन जाएगा। और ये दो टाइप के हैं, एक है एलिसाइक्लिक, एक है जो एरोमेटिक। तो इसका जो एलिसाइक्लिक फॉर्म होगा वो एलिफैटिक साइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग वन और मोर हेट्रोएटम इन देयर रिंग। मतलब रिंग में एक या एक से ज़्यादा हेट्रोएटम अगर होंगे बट वो पाई बॉन्ड वाला केस नहीं होगा तो वो एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कहलाएगा। जैसे ये सारे केसेस देखो, इसमें क्या है, ये 2 कार्बन है और फिर एक ऑक्सीजन है। इसमें क्या है, 3 कार्बन है, एक ऑक्सीजन है। हाँ, इसमें 4 कार्बन एक ऑक्सीजन है, इसमें 5 कार्बन एक ऑक्सीजन है। तो कुल मिलाकर एक ये रिंग है जिसमें बाकी सब तो कार्बन है बट उसमें एक जगह ऑक्सीजन आ गया है, हेट्रोएटम आ गया है। तो ये अब होमोसाइक्लिक नहीं कहलाएगा, इसे कहेंगे हम लोग क्या, हेट्रोसाइक्लिक। तो ये सारे एग्जाम्पल हेट्रोसाइक्लिक के हैं, इनके नाम नीचे दिए हुए हैं, ऑक्सीरेन, ऑक्सीटेन, ऑक्सोलेन, ऑक्सेन। देखो इन सब के जो नाम है ये सब कॉमन नेम है, ये आईयूपीएसी नहीं है। आईयूपीएसी के अपने रूल्स होते हैं, उसके हिसाब से आप लिख भी सकते हैं, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे चीज़ों को, नाम आप लिखना सीख जाओगे। फिलहाल ये कि ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस कैटेगरी के हैं, तो ये सारे हेट्रोसाइक्लिक हैं, लेकिन एरोमेटिक नहीं हैं, तो ये एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कहलाएंगे। ठीक, इसमें भी 4 कार्बन है और एक नाइट्रोजन है और पाई बॉन्ड तो है नहीं, तो ये एरोमेटिक तो है नहीं, तो ये हेट्रोसाइक्लिक कहलाएगा, एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक। इसको कहते हैं पायरोलिडीन। और ये जो मॉलिक्यूल है इसको कहते हैं टेट्राहाइड्रोथायोफीन। इसमें भी 4 कार्बन एक सल्फर होने की वजह से ये हेट्रोसाइक्लिक है, लेकिन एरोमेटिक कैटेगरी नहीं है, इसकी कैटेगरी क्या है, एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक की बात अब करते हैं, मतलब हेट्रोसाइक्लिक होगा साथ में एरोमेटिक नेचर का होगा। ये ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड हैं जिनमें एक या एक से ज़्यादा हेट्रोएटम उनके मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, बेंजीन लेकिन नहीं होगा प्रेजेंट। देखिए जैसे ये सब एग्जाम्पल्स हैं इसके, अगर आप इन एग्जाम्पल्स को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो इन सभी एग्जाम्पल्स में एरोमेटिक कैरेक्टर है, साथ में एक हेट्रोएटम भी है, इसीलिए हम इसको हेट्रोसाइक्लिक कह रहे हैं। क्लियर है? देखिए जैसे पहला वाला केस देखते हैं, ये इसमें अगर देखें तो डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल हेट्रोएटम, तो ये एरोमेटिक नेचर है इसका, लेकिन साथ में एक हेट्रोएटम होने की वजह से ये हेट्रोसाइक्लिक कहलाएगा, तो ये एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक है। डबल सिंगल हेट्रोएटम है ना, डबल सिंगल हेट्रोएटम, तो ये सारे के सारे इसमें इसको फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि सर इसमें तो बेंजीन रिंग है, बिल्कुल है बेंजीन रिंग, लेकिन इसके बगल वाले में एक हेट्रोएटम आ गया ना, तो इसको हम ओवरऑल होमोसाइक्लिक नहीं कहेंगे। अगर एक भी हेट्रोएटम आ गया तो अब ये क्या बन जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, अगर सारे के सारे कार्बन होते दोनों फ्यूज्ड रिंग में तो वो क्या कहलाता, होमोसाइक्लिक। एक एटम भी अगर आ गया या एक से ज़्यादा भी आ गया तो वो हेट्रोसाइक्लिक कहलाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केस हैं एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक के। अब हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शन ग्रुप्स क्या होते हैं।
देखिए फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं, कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ एटम या बॉन्ड, मतलब एक एटम या एक से ज़्यादा एटम या बॉन्ड्स दैट हैज़ अ प्रिडिक्टेबल केमिकल बिहेवियर, जिनका कुछ ना कुछ केमिकल बिहेवियर हो पर्टिकुलर। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि अलग अलग बॉन्ड्स का अलग अलग केमिकल बिहेवियर हो सकता है, अभी हम बात करेंगे। और ऐसा हो सकता है कि एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम का एक अलग केमिकल बिहेवियर हो। तो ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स या ऐसा बॉन्ड जिसका अलग केमिकल बिहेवियर है, उसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। An atom or a group of atom present in a molecule which largely determines its chemical property। ठीक है, अब सुनते जाओ ध्यान से। अब जैसे बताओ इसमें क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है? तो इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर चलोगे तो इसमें जो तुमको सी डबल बॉन्ड सी नजर आ रहा है ना, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि डबल बॉन्ड का होना एक खास तरह की प्रॉपर्टी है उसकी। तो डबल बॉन्ड का होना एक खास तरह की केमिकल बिहेवियर शो करता है, एक खास तरह की रिएक्शन शो करता है। तो वो खास तरह की केमिकल रिएक्शन शो करने की वजह से इसको हम लोग क्या मानेंगे? फंक्शनल ग्रुप। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या इसमें फंक्शनल ग्रुप है, तो बोलोगे हाँ बिल्कुल है, ये डबल बॉन्ड इसके लिए एक फंक्शनल ग्रुप है। इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो बोलोगे डबल बॉन्ड का होना एक अलग फंक्शनल ग्रुप है, ट्रिपल बॉन्ड का होना एक अलग फंक्शनल ग्रुप है। मैंने बोला ना कि बॉन्ड्स का भी केमिकल बिहेवियर अलग होता है। डबल बॉन्ड का ट्रिपल बॉन्ड से केमिकल बिहेवियर क्या होगा? अलग होता है। अब जैसे ये अल्कोहल कहलाता है जिसमें OH ग्रुप पाया जाता है, तो इसमें OH ग्रुप की वजह से इसके सर्टेन केमिकल रिएक्शंस होते हैं और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज अलग सी शो करता है इस OH ग्रुप की वजह से, इसलिए ये OH ग्रुप क्या माना जाएगा? इसका फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, बेंजीन का होना, बोलोगे सर इसमें तो डबल बॉन्ड है ना, तो ये ऐसा यूजुअल डबल बॉन्ड है? तो नहीं। जब ऐसे डबल बॉन्ड का अरेंजमेंट हो जो कि एरोमेटिसिटी शो कर रहा हो, एरोमेटिक बिहेवियर शो कर रहा हो, जैसे कि बेंजीन में, तो वो नॉर्मल डबल बॉन्ड नहीं माना जाता। ये सब हम आगे और जब स्ट्रक्चर को समझेंगे तो हमको समझ में आएगा कि नॉर्मल डबल बॉन्ड क्यों नहीं है। फिलहाल आप इतना याद रखो कि डबल बॉन्ड अगर बेंजीन रिंग का पार्ट है तो वो नॉर्मल डबल बॉन्ड नहीं है, उसको हम लोग एरोमेटिक कहते हैं। और एरोमेटिक होना भी एक अलग फंक्शनल आइडेंटिटी है। ठीक है, इन तीनों डबल बॉन्ड का इस तरह का अरेंजमेंट इसको एक अलग से कैरेक्टर देता है, इसको अलग से केमिकल प्रॉपर्टी देता है। मतलब इस डबल बॉन्ड की केमिकल प्रॉपर्टी और इस डबल बॉन्ड केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस आएगा। जब हम रिएक्शंस पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ऐसी बहुत सी रिएक्शंस हैं जो ये डबल बॉन्ड देता है बट बेंजीन का डबल बॉन्ड नहीं देता है, और ऐसी कई रिएक्शंस होंगी जो बेंजीन देता है बट ये डबल बॉन्ड नहीं देता है। तो यानी इसकी फंक्शनल आइडेंटिटी अलग है और बेंजीन की फंक्शनल आइडेंटिटी अलग है, तो बेंजीन का होना एक अलग फंक्शनल ग्रुप माना जाता है। ऐसे ही एल्काइल हैलाइड कहलाता है। देखो ये जो आर लिखा रहता है ना, इसको एल्काइल ग्रुप कहते हैं। एल्काइल ग्रुप क्या होता है हम अभी आगे देखेंगे। एल्काइल ग्रुप और कोई ना कोई हेलोजन, हेलोजन यानी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से कोई भी हेलोजन, इसको एल्काइल हैलाइड कहते हैं जनरली। तो ये जो एल्काइल हैलाइड है इसमें जो हेलोजन लगा हुआ है ना, हेलोजन की होने की वजह से ये कुछ अलग सी प्रॉपर्टी शो करता है। तो ये हेलोजन का होना भी इसकी एक अलग फंक्शनल आइडेंटिटी मानी जाती है। इसी तरह से आर ओ आर, आर यानी कि एल्काइल ग्रुप, तो अगर एल्काइल फिर ओ फिर एल्काइल अगर लगाया तो उसको ईथर कहा जाता है। तो OH का होना एक अलग फंक्शनल ग्रुप था, आर ओ आर इस तरह का अरेंजमेंट का होना एक अलग फंक्शनल ग्रुप है, इसको ईथर कहते हैं। इसी तरह से एल्काइल ग्रुप आर फिर सी डबल बॉन्ड एच, तो ये जो सी डबल बॉन्ड एच ये हिस्सा तुमको नजर आ रहा है ना, इसको एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। इसके होने की वजह से ये कुछ अलग प्रॉपर्टी और कुछ अलग रिएक्शन शो करता है, तो ये पूरा एक अलग फंक्शनल आइडेंटिटी माना जाएगा। पूरा मिलाकर सी डबल बॉन्ड एच ये पूरा क्या माना जाएगा? एल्डिहाइड ग्रुप। इसी तरह से सी डबल बॉन्ड तो यहाँ भी है, तो बोलोगे सर क्या ये सी डबल बॉन्ड और ये सी डबल बॉन्ड एक जैसा है? तो नहीं है। सी डबल बॉन्डो के बगल में जस्ट एच अगर लगा है तो ये एल्डिहाइड ग्रुप कहलाता है, बट उसी के बगल में अगर कोई दूसरा कार्बन कंटेनिंग एल्काइल लगा हो तो उसको कीटोन कहते हैं। ठीक है, तो कीटोन सी डबल बॉन्ड ओ दोनों तरफ अगर आर ग्रुप्स लगे हैं कार्बन कार्बन वाले तो ये कीटोन ग्रुप है, लेकिन अगर एक तरफ एच लग गया तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है। इसकी केमिकल रिएक्शन और केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं इस सी डबल बॉन्ड ओ से। तो ऐसी कोई भी एटम या बॉन्ड जिसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज बाकियों से डिफर कर रही हो और वो उस मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन कर रहा हो, वो ग्रुप या वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो वो एक फंक्शनल ग्रुप माना जाता है।
देखिए फंक्शन ग्रुप्स में जैसा अभी मैंने डिस्कस किया कि फंक्शन ग्रुप्स कोई भी एटम या बॉन्ड हो सकता है जो कि एक डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे अब इस वाले में अगर देखें तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है, इसमें सी डबल बॉन्ड हो और OH ग्रुप साथ में होता है। अब यहाँ कन्फ्यूजन क्या रहता है कि क्या हम OH को अलग करें कंसिडर और CO को अलग करें कंसिडर, तो नहीं। देखो इस तरह के फंक्शन ग्रुप जो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं वो अपनी अपनी प्रॉपर्टी खो देते हैं एक तरीके से और एक नई प्रॉपर्टी ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे OH ग्रुप एक ग्रुप है, CO ग्रुप एक ग्रुप है, ये दोनों आपस में एकदम डायरेक्टली कनेक्टेड हो गए। अब ये एक नया ग्रुप बन गया। इसका मतलब आप इसे केवल एक सिंगल ग्रुप काउंट करोगे। ध्यान से सुन लो, इन दोनों को आप डिफरेंट ग्रुप काउंट नहीं करोगे इस वक्त मॉलिक्यूल में, ये एक सिंगल ग्रुप काउंट होगा। क्या रीजन दिया मैंने कि OH ग्रुप और CO अपनी अपनी प्रॉपर्टीज लगभग खो चुके हैं और ये एक नई प्रॉपर्टी शो करेंगे मिलके। ठीक है, इसी तरह देखो C डबल बॉन्ड O है और O भी है, तो क्या ये अलग अलग मैं करूं कंसिडर, तो नहीं। तो C डबल बॉन्ड O और O ये दोनों आपस में साथ में लग गए ना, तो अब ये पूरा जो हिस्सा है इतना, ये अब एक नया ग्रुप बन गया। बोल के सर ये भी तो वही था C डबल बॉन्ड O और O, तो इसमें और इसमें डिफरेंस तो आप नोटिस करो क्या है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये OH है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे O के बगल में एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और C के बगल में एल्काइल। तो जो C डबल बॉन्ड O और O ये ग्रुप होता है, अगर दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं इसको ईस्टर ग्रुप कहते हैं। ईस्टर ग्रुप सिंगल ग्रुप माना जाएगा। इसी तरह C डबल बॉन्ड O और Cl दोनों की अलग अलग आइडेंटिटी होती है, बट दोनों जब साथ में लग गए ना तो अब ये एक सिंगल आइडेंटिटी हो जाएगी, ये एक सिंगल फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा। एसिड टोराइड कहते हैं इसको। C डबल बॉन्ड O Cl ये एक सिंगल फंक्शनल ग्रुप है। इसी तरह देखो ये वाला जो पॉइंट है ये कार्बन है, C डबल बॉन्ड O एक अलग ग्रुप होता है, NH2 एक अलग ग्रुप होता है, बट दोनों साथ में लग गए ना, अब ये सिंगल ग्रुप बन गया। इसको एमाइड ग्रुप कहते हैं। एमाइड ग्रुप अगर दोनों साथ में नहीं होते तो इन दोनों को हम अलग अलग काउंट करते, बट फिलहाल ये सिंगल ग्रुप माना जाएगा। इसी तरह देखो ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और ये O, ये तीनों अलग अलग होते लेकिन देखो ये तीनों कनेक्टेड हो गए। इसका मतलब अब ये सिंगल ग्रुप माना जाएगा एक अलग तरह का, इसको एनहाइड्राइड कहते हैं। C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O, ये पूरा ग्रुप एक साथ कहलाता है एनहाइड्राइड ग्रुप। ये देखो C डबल बॉन्ड O OH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, C डबल बॉन्ड O दोनों तरफ RR एस्टर ग्रुप, और C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O एनहाइड्राइड ग्रुप कहलाता है। देखो ऐसे ही अगर कहीं C ट्रिपल बॉन्ड N मतलब CN विद ट्रिपल बॉन्ड दिखा दिया है, कभी कभी बस CN लिख देते हैं, तो अगर कहीं CN तुमको नजर आ रहा है तो उसको नाइट्राइल या साइनाइड ग्रुप भी कहते हैं। तो ये पूरा एक ग्रुप माना जाता है CN, साइनाइड ग्रुप, नाइट्राइल ग्रुप। अच्छा कभी कभी जानते हो ये अटैचमेंट यहाँ पे C से अटैच है ना, यही कभी कभी N से अटैच होता है उल्टा। तो देखो ये मान लो कोई एल्काइल ग्रुप है, CH3 ग्रुप कोई भी एक एल्काइल ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे मैंने अटैचमेंट CN नहीं NC दिया है, तो यहाँ पे CN ग्रुप एक अलग ग्रुप होता है और NC ग्रुप अलग ग्रुप होता है। दोनों के केमिकल बिहेवियर में डिफरेंस है। ये साइनाइड नाइट्राइल ग्रुप कहलाता है, इसको कहते हैं आइसोसाइनाइड आइसोनाइट्राइल ग्रुप। ये डिफरेंट ग्रुप माना जाएगा CN से ये। ठीक है, जैसे देखो अगर N पर N नाइट्रोजन एटम पर एक एल्काइल ग्रुप लगा हो और 2 हाइड्रोजन लगे हों तो ये NH2 माना जाता है। NH2 मतलब ये जो R पार्ट होता है ना, ये तो मॉलिक्यूल का रेस्ट पार्ट हो गया। R यानी एल्काइल पार्ट, मॉलिक्यूल का रेस्ट पार्ट, उसको छोड़कर बाकी जो होता है वो हम कहते हैं उसको फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ ये जो NH2 है ये फंक्शनल ग्रुप है। NH2 केवल है और तो कुछ है नहीं, इसको प्राइमरी एमाइन ग्रुप कहते हैं। वहीं अगर तुम एक H की जगह एक एल्काइल ग्रुप लगा दो तो अब वो NH ग्रुप कहलाता है। यहाँ पे क्या था वो NH2, ठीक, यहाँ वो क्या है NH। जो R पार्ट होता है वो एल्काइल पार्ट होता है, वो रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल होता है, उसको छोड़कर ये ग्रुप कहलाता है ना। तो यहाँ NH2 ग्रुप था, यहाँ पे NH ग्रुप है और यहाँ पे तीनों तरफ R लग गया, इसको केवल N कहेंगे, केवल N।
तो देखो NH2 होने पे प्राइमरी अमाइन, NH होने पे सेकेंडरी अमाइन, और केवल N अगर है 3 एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है उसको टर्शियरी अमाइन कहेंगे। और ये तीनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। NH2 का होना एक अलग फंक्शनल ग्रुप है, NH का होना एक अलग फंक्शनल ग्रुप है, N का होना एक अलग फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है। और देखो जैसे देखो ये एल्काइल ग्रुप है ना, रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, अब इसमें क्या है, O से कनेक्टेड है N डबल बॉन्ड N। ये तीनों एटम का जो ओवरऑल कलेक्शन है ये एक ग्रुप है, इसको नाइट्राइट ग्रुप कह रहे हैं हम। ये O से कनेक्टेड है, नाइट्राइट ग्रुप है। ठीक है। लेकिन वही NO और O इसका जो कनेक्शन है ये O से ना होकर N से होता ना अगर R के साथ, जैसा कि मैंने यहाँ कर दिया है, R के साथ कनेक्शन लगा दिया है। अब ये प्लस माइनस तुमको आगे समझ में आएगा। ठीक है। फिलहाल आप ध्यान दो कि फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो ये O से कनेक्टेड ये तीनों का जो नाम है ये नाइट्राइट है, बट N से कनेक्शन जोड़ दिया ना आपने तो ये एक नया फंक्शनल ग्रुप हो गया। इसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी। नाइट्राइट है और इसे नाइट्रो कहते हैं। अब देखो ये NO है केवल, है ना। अब इस ये NO2 था, ये ONO कहलाता है, ONO, ये हो जाएगा NO2, ये है NO, इसको नाइट्रोसो ग्रुप कहते हैं। R यानी एल्काइल यानी रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, एंड NO इज नाइट्रोसो ग्रुप, डिफरेंट ग्रुप है ये। अच्छा, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इन तीनों का जो कलेक्शन है ये एक नया ग्रुप बन जाएगा, इसको कहते हैं आइसोसाइनेट ग्रुप। तो आप देखो कि किसी सिंगल एटम या ग्रुप ऑफ एटम से बना हुआ ऐसा कोई भी ग्रुप फंक्शनल ग्रुप कहलाता है जो कि मॉलिक्यूल में एक अलग प्रॉपर्टी के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब मुझे इसमें गिन के बताओ कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं, बताओ चलो। तो क्या क्वेश्चन है, समझ में आ गया आप लोगों को? इसमें क्वेश्चन ये है कि आपको काउंट करके बताना है कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो देखो इसमें ये वाला जो पोर्शन है ना Cl, ये एक फंक्शनल ग्रुप हो गया, और C डबल बॉन्ड O का होना ये एक फंक्शनल ग्रुप हो गया, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का होना ये भी एक फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो यहाँ पे कुल मिलाकर अगर नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो कितने फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, 3 फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। अब ये बेंजीन रिंग नहीं है कि तुम उसको भी काउंट कर लेना, ये बेंजीन नहीं है, लेकिन हाँ डबल बॉन्ड अलग से यहाँ पे काउंट होगा। अब जैसे इस मॉलिक्यूल में देखो बॉन्ड लाइन नोटेशन में दिया है मैंने मॉलिक्यूल, ये Cl, ये Cl है ना, यहाँ C लिखा हुआ है ये, और ये L है, तो ये Cl एक फंक्शनल ग्रुप हो गया। देखो ये ट्रिपल बॉन्ड है, तुमको मैंने समझा दिया ना बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या होता है। ये कार्बन है, ये कार्बन है ट्रिपल बॉन्डेड, ये कार्बन है और ये कार्बन है क्या है, डबल बॉन्डेड। तो तुमको मैंने पढ़ा दिया कि भाई ट्रिपल बॉन्ड का होना एक अलग फंक्शनल ग्रुप है और डबल का होना अलग, क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है। तो इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप्स हो गए कुल मिला के, तो बोलोगे यहाँ भी कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं, 3। अब इस मॉलिक्यूल में देखो, देखते ही दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि इसमें तो बेंजीन रिंग आ गई, यानी ये एक फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब बेंजीन को छोड़कर भी एक डबल बॉन्ड है, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया एक, और C डबल बॉन्ड H, ये पूरा एल्डिहाइड ग्रुप, याद करो एल्डिहाइड ग्रुप है ना। और यहां अगर देखें तो ये एक N है, लेकिन इस N में देखो मैंने बताया था ना, NH2 होने पर प्राइमरी अमाइन, NH होने पर सेकेंडरी, N होने पर टर्शरी, क्योंकि इस N पर इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन और यहाँ भी एक तरह से कार्बन है, ये टर्शरी अमाइन ग्रुप है। तो कितने हो गए बताओ, टर्शरी अमाइन हो गया, एक तो बेंजीन का हो गया फंक्शनल ग्रुप, बेंजीन भी एक तरह से फंक्शनल आइडेंटिटी है अलग, एक डबल बॉन्ड का होना अलग से। देखो बेंजीन का डबल बॉन्ड नॉर्मल डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन ये डबल बॉन्ड बेंजीन से बाहर है, ये एक नॉर्मल डबल बॉन्ड है, तो इसको हम अलग काउंट करेंगे, और एक एल्डिहाइड। तो इसमें कितने हो गए, बोलोगे 4 फंक्शनल ग्रुप्स हो गए। इस मॉलिक्यूल में तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि एक तो बेंजीन रिंग है ना, ये हो गया। एक इसमें हो गया C डबल बॉन्ड O OH, अलग मत काउंट करो, साथ में है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ना। NO2 ये एक अलग ग्रुप है, और ये केवल O और CH3 यानी कोई R ग्रुप है, तो ये एक अलग ग्रुप हो जाएगा, ईथर ग्रुप है ना। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया, ये OR ग्रुप ईथर, और ये NO2 ग्रुप हो गया 3, और एक बेंजीन अलग से। इसका मतलब यहां भी कितने फंक्शनल ग्रुप्स हो गए, तो 4। ठीक है। एक और
एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, देखो बताओ इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं। बोलोगे ये एक हो गया C डबल बॉन्ड O, और तो कोई बगल में ऐसा नहीं है कि वो उसके साथ एक नया फंक्शनल ग्रुप बनाए, तो ये कौन सा ग्रुप हो गया, कीटोन ग्रुप हो गया है ना, कीटोन। अच्छा ये O ग्रुप, इधर भी कार्बन, तो ईथर वाला केस बन गया ना ये तो ये कार्बन कार्बन के बीच में अगर O है तो ये कौन सा केस बना, बोलोगे ये ईथर वाला केस बना। तो इसमें दो फंक्शनल ग्रुप्स हो गए, कीटो और ईथर। तो इसमें हो गए देयर आर 2 फंक्शनल ग्रुप्स। अगर नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स पूछेगा तो हम यहाँ नंबर काउंट कर रहे हैं। अब देखो ये इसको तुम C डबल बॉन्ड O अलग से मत काउंट कर लेना, क्योंकि C डबल बॉन्ड O के जस्ट बगल में O भी है, एकदम जस्ट बगल में है। ये दोनों एकदम अगल बगल में नहीं थे, तो वो अलग काउंट हुआ, ये अलग काउंट हुआ। ये दोनों अटैच्ड हैं। और याद करो C डबल बॉन्ड O दोनों तरफ अगर एल्काइल ग्रुप्स होंगे तो ईस्टर हो गया ना ये तो यहाँ पे आप इसको अलग काउंट नहीं करोगे, ये सिंगल वन फंक्शनल ग्रुप है, वन फंक्शनल ग्रुप। इसमें देखो ये रिंग नहीं है, ये C डबल बॉन्ड O है, ये C डबल बॉन्ड O है, ठीक है ना, इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है ऐसे। अब इसमें तुम काउंट करो, चलो देखो ये है C डबल बॉन्ड O, और इस कार्बन पे एक H है जो शो नहीं किया गया, आपको पता है बॉन्ड लाइन नोटेशन में यहाँ एक H होगा, क्यों, इस वाले कार्बन पर ये दो बॉन्ड डबल बॉन्ड वाले हो गए, एक ये वाला 3, तो चौथा H होगा ना। तो ये कौन सा ग्रुप है भाई, ये CHO ग्रुप है, यानी एल्डिहाइड ग्रुप है ये, ठीक है। लेकिन ये वाला C डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड नहीं, कीटोन ग्रुप है, क्योंकि दोनों तरफ देखो कार्बन लगा हुआ है। तो जब C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ कार्बन होगा तो ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप। तो कंफ्यूज मत होना जहाँ कि वो भी CO है ये भी CO है, दोनों सेम है, नहीं, वो एल्डिहाइड है ये कीटोन है। और बीच में जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड अपनी अलग आइडेंटिटी रखता है, तो ये एक ग्रुप हो गया। और ये अलग थलग पड़ा हुआ क्या है, OH। क्या ये C डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड है, नहीं है ना। अगर वो C डबल बॉन्ड O से डायरेक्टली ऐसे OH कनेक्टेड होता तो ये एसिड ग्रुप होता, फिलहाल वो ऐसा ग्रुप नहीं है, तो ये अलग काउंट होगा। तो देखो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है, कीटोन ग्रुप भी है, ठीक है, अल्कोहल ग्रुप भी है और डबल बॉन्ड भी है। तो देयर आर 4 फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। इसमें बताओ, देखो इसमें C डबल बॉन्ड O और OH, एक तो ये हो गया एसिड वाला ग्रुप, फिर उसके जस्ट बगल में ये CO ग्रुप, ये हो गया अलग से ग्रुप। तो ये हो गया कौन सा ग्रुप, बोलो कीटोन ग्रुप हो गया। और एक हो गया ये डबल बॉन्ड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अलग हो गया, कीटोन ग्रुप हो गया, और ये कितने ग्रुप्स हो गए इसमें, देयर आर 3 फंक्शनल ग्रुप्स। एक और एग्जांपल देखते हैं, बताओ इसमें। तो बोलोगे देखो इसमें C डबल बॉन्ड O और बगल में O लगा हुआ है, ध्यान दो कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। C डबल बॉन्ड O मैंने बताया था ना, एल्काइल ग्रुप, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर O और फिर एल्काइल अगर लगाओ तो ये पूरा एक ईस्टर ग्रुप होता है। अच्छा यहाँ पे खास बात क्या है कि ये दोनों आर आपस में कनेक्टेड हो गए हैं, मतलब एक साइक्लिक कंपाउंड बन गया है। यहाँ वाला जो R ग्रुप है ये और O के बगल वाला R, ये आपस में कनेक्टेड है, तो साइक्लिक कंपाउंड है। और अल्टीमेटली ये जो ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप है, ईस्टर ग्रुप। हाँ ये अलग बात है कि वो एक रिंग फॉर्म में आ गया है, तो इसको हम लोग साइक्लिक ईस्टर कहेंगे। तो हाँ ये एक साइक्लिक ईस्टर ग्रुप तो है। और एक डबल बॉन्ड अलग से यहाँ पे, ये अपनी एक अलग आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे कितने डिफरेंट आइडेंटिटी वाले ग्रुप्स हो गए, 2। तो देयर आर 2 फंक्शनल ग्रुप्स। इसमें देखो C डबल बॉन्ड O है, फिर उसके जस्ट बगल में O, फिर C डबल बॉन्ड O। याद करो अभी हमने पढ़ा इसको, ये पूरा ग्रुप क्या है, एनहाइड्राइड ग्रुप है। अभी पढ़ा ना हमने ऐसा ग्रुप एक पीछे, एनहाइड्राइड ग्रुप है, तो इसको अलग अलग मत काउंट कर लेना, केवल एक ग्रुप है, ठीक, एनहाइड्राइड ग्रुप। अच्छा इसमें, अच्छा देखो ये गलती मत करना कि पूरा रिंग काउंट कर लेना, रिंग तभी काउंट होती है जब वो बेंजीन एरोमेटिक रिंग होती है। तो यहाँ रिंग को मत काउंट करो आप, रिंग कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। रिंग तभी जब वो बेंजीन होगी ना तो उसको हम अलग से काउंट कर लेते हैं एज अ फंक्शनल ग्रुप। चलो इसमें देखो C डबल बॉन्ड O और O बगल में जस्ट, तो C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ एल्काइल पार्ट है ना, इसके बगल में ये कार्बन लगा है, O के बगल में भी क्या लगा है, कार्बन। तो इसका मतलब कि ये जो हमने देखा ये ग्रुप क्या माना जाएगा, बोलोगे ये साइक्लिक ईस्टर है, ये C डबल बॉन्ड O। अच्छा एक बात और, अब ये बताओ NH वैसे सेकेंडरी एमाइन होता है, बट ये CO भी लगा है एकदम जस्ट बगल में, तो ये जो है ना CO और साथ में NH, ये मिलकर पूरा एक ग्रुप बनाएंगे, इसको हम लोग एमाइड कहेंगे, एमाइड।
वैसे CONH2 होता है, लेकिन यहाँ पे H की जगह कुछ और लगा हुआ है, तो ये सेकेंडरी अमाइड ग्रुप कहलाता है। अल्टीमेटली आप ऑब्जर्व ये करो कि CO के साथ NH डायरेक्टली अटैचमेंट में है, इसीलिए ये एक सेकेंडरी अमाइड ग्रुप माना जाएगा, यानी सिंगल ग्रुप माना जाएगा। तो इसमें अल्टीमेटली कितने ग्रुप्स माने जाएंगे? 2। अब जैसे इस मॉलिक्यूल में देखें तो यहाँ भी C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये पूरा एक ग्रुप हो गया। लेकिन ये वाला जो C डबल बॉन्ड O है वो उनसे एकदम अलग है, दूर है। और ये कौन सा कीटोन ग्रुप है? क्योंकि दोनों तरफ इसमें एल्काइल पार्ट लगा हुआ है, एल्काइल पार्ट यानी कार्बन कार्बन लगा हुआ है, तो एक कीटोन ग्रुप हो जाएगा। और ये वाला ग्रुप कौन सा हो जाएगा? एस्टर। तो इसमें भी कितने हो गए? 2। क्लियर है? एक और एग्जांपल देखते हैं। अब बताओ इसमें, तो बोलोगे बेंजीन नजर आ गया ना, तुरंत देखते कह देंगे कि हाँ इसमें एक फंक्शनल ग्रुप बेंजीन हो गया। NH2 एक और हो गया सेकेंडरी, है ना। और NHR ये हो गया क्या? ये सेकेंडरी और ये हो गया प्राइमरी। दिस इज NH2 इज प्राइमरी एमाइन एंड NHR, एक H हटा के अगर R लगा दोगे तो सेकेंडरी एमाइन हो जाएगा, वो डिफरेंट माना जाएगा। तो अल्टीमेटली इसमें बताओ कितने हुए? एक तो ये बेंजीन हो गया, बेंजीन एक सेकेंड प्राइमरी और एक सेकेंडरी, यानी कुल मिलाकर इसमें कितने हुए? देयर आर 3 फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल इसमें। अब इसको तुम रिंग पूरा मत काउंट कर लो, यहाँ रिंग मैंने एक फंक्शनल ग्रुप काउंट किया क्योंकि बेंजीन था, ये बेंजीन नहीं है। इसमें हाँ डबल बॉन्ड अलग से आप काउंट कर सकते हो कि ये एक फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर रहा है, वो एक अलग प्रॉपर्टी उसको दे रहा है। और CONH2 ग्रुप एज अ होल एमाइड ग्रुप है, इसमें CO और NH2 अलग अलग काउंट मत करो। तो ये एक ग्रुप ये और एक ग्रुप ये, कितने ग्रुप्स हो गए टोटल मिलाकर? तो इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं। इस मॉलिक्यूल में अगर देखें तो यहाँ देखो ये जो पॉइंट है ना, ये कार्बन है। कार्बन पे क्या लगा है? C डबल बॉन्ड O और NH2। तो ये C डबल बॉन्ड O NH2 ये ऊपर वाला ग्रुप ही तो है, बस थोड़ा एक्सपेंड करके लिख दिया गया है। तो ये एमाइड ग्रुप हो गया। अच्छा, ये NH2 क्या उनसे डायरेक्टली कनेक्टेड कुछ नया ग्रुप बना रहा है? तो नहीं, ये आइसोलेटेड अलग है, उससे काफी दूर है। तो ये कौन सा ग्रुप हो गया? प्राइमरी एमाइन ग्रुप हो गया। तो यहाँ पे एक ग्रुप एमाइड हो गया, एक एमाइन हो गया। अच्छा, क्या ये बेंजीन है? नहीं है। तो इस बेंजीन को ना, मतलब ये बेंजीन नहीं है तो इसको मत आप कर लेना कंसिडर। बेंजीन होगा तो उसको आप एज अ फंक्शनल ग्रुप मानते हो, बट अगर वो बेंजीन रिंग नहीं है तो रिंग को हम जनरली फंक्शनल ग्रुप नहीं मानेंगे जब तक वो बेंजीन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल कितने ग्रुप्स हुए जो कि इसको डिफरेंट केमिकल आइडेंटिटी देंगे? वो हैं 2 फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, याद रखना है कि ये रिंग अलग से काउंट नहीं होगा, बट ये रिंग अलग से काउंट होगा फंक्शनल ग्रुप्स में। क्लियर है? तो हम लोगों ने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि भाई कौन से ओपन चेन है, स्ट्रेट चेन है, ब्रांच्ड कौन से हैं, साइक्लिक कितने तरह के होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, फिर एलीसाइक्लिक और एरोमेटिक, फिर 2 तरह के एरोमेटिक, बेंजीन, बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड। और उसके बाद हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना सीखा और इसको गिनना सीखा, काउंट करना सीखा। ठीक है, तो मैं आज का लेक्चर यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। और आप अगर सीक्वेंस में मेरे लेक्चर्स को देखोगे तो आपके फाउंडेशंस बहुत ही स्ट्रांग डेवलप होंगे और आप कॉम्प्लेक्स चीज़ों को रटोगे नहीं, आपको चीज़ें अपने आप समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे लेक्चर्स को कॉपी और पेन के साथ बैठ के देखते हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आप नोट करते चले जाते हैं, नोट्स बनाते रहते हैं। और कांटेक्ट के लिए मैंने आपको अपना नंबर दिया हुआ, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी डाउट के लिए। ओके।